फर्स्ट सेट है सरदार पटेल स्टेडियम, all of 800 athletes have to choose at least one sport from four different बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। 4 का वेन डायग्राम कैसे बनाना है? An athlete who plays बैडमिंटन और फुटबॉल और वॉलीबॉल does not play hockey। 4 का बनाना ही नहीं है, क्योंकि हॉकी का इंटरसेक्शन किसी से भी नहीं है, हॉकी अलग है, अकेला है। तो एक काम करें ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हॉकी को इंटरसेक्शन में लूंगा ही नहीं। ये समझ में आया डायग्राम? इसको थोड़ा और बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा देखने में। है ना? और हॉकी का बनाता हूं मैं अलग। समझ में आया नहीं आया, किसी को इसमें डाउट है तो बोल दो। और ये हो गए अपने बैडमिंटन, वॉलीबॉल और फुटबॉल। क्लियर है ना? डायग्राम में तो किसी को डाउट नहीं है बच्चों? नो सर। आगे दे रखा है द नंबर ऑफ एथलीट्स प्लेइंग फुटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। फुटबॉल, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल 1:1 के रेशियो में है। तो यदि ये x है तो ये 2x है और ये भी x है। सही है? The number of athletes playing hockey same as the number of athletes playing both football and volleyball, but not badminton। फुटबॉल और वॉलीबॉल में आए पर बैडमिंटन में ना आए, फुटबॉल और वॉलीबॉल में आए पर बैडमिंटन में ना आए। क्या सही है ये? ए सही है क्या? यस ए सर। तो फुटबॉल और यस वॉलीबॉल में आ सर, रहा है पर सही है। बैडमिंटन में नहीं आ रहा। और ये किसके इक्वल है? द नंबर ऑफ एथलीट्स हॉकी। प्लेइंग हॉकी, मतलब हॉकी वाला भी ए है। ठीक है। नंबर ऑफ एथलीट्स प्लेइंग ऑल द 3 स्पोर्ट्स इज 60, ये 60 है, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ एथलीट्स प्लेइंग ओनली फुटबॉल इज सेम एज ओनली वॉलीबॉल। ओनली फुटबॉल और ओनली वॉलीबॉल का सेम है नंबर। एंड दिस नंबर इज 40% ऑफ द नंबर ऑफ एथलीट्स प्लेइंग ओनली बैडमिंटन। ये ओनली बैडमिंटन वालों का 40% नंबर है। ये ओनली बैडमिंटन वालों का 40% है। सही लिखा है क्या मैंने? ओनली बैडमिंटन को 10 भी मान लेता हूं तो ये 4 भी हो जाएंगे 40%। खत्म। एक बच गया, इसको क्या ही ले लोगे? एक ही बचा है, सी और ये डी। अभी तक कोई दिक्कत है किसी को भी तो रोक दो। नो सर। नहीं है? नो समझ में आ सर। गया अच्छे से? अब अपन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा अभी तो बहुत सारी वैल्यूज ऐसे दिखती हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी उस पर फोकस करते हैं। बताओ आप लोग क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी बोलो। 10b 10b + c प्लस + 60। वैसे ही बता देते हैं। एक तो इन सबका सम मस्ट बी इक्वल टू हाँ, इक्वल्स 800। टू पूरा वेन डायग्राम चलो प्लस बोलो ए। कितना हो रहा हाँ, है? ए तो कितने आ रहे हैं? दो एक तो यहाँ दो पे आ बार। रहा हाँ। है और एक ये हॉकी वाला भी तो लेना पड़ेगा। और 18b और 18 भी हो रहे हैं प्लस c प्लस d प्लस 60 प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस 60। 60 इज इक्वल टू 800। तो इसको 740 कर दूं। हाँ। एक कंडीशन तो ये हो गई, और कोई हम्म कंडीशन भी ले सकते हैं? और कोई भी कंडीशन ले सकते हैं क्या? तो थर्ड वाली ले सकते हैं। थर्ड वाली कौन सी है? द 60 नंबर वाली ऑफ तो यूज कर ली ना एथलीट्स। बेटा। अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। सर, ये x2x सर का कुछ यूज रेशियो हो वाली सकता है? कंडीशन। वेरी गुड वेरी गुड, रेशियो वाली कंडीशन वो यूज करेंगे। रेशियो में क्या है बच्चों? हाँ। एक बार बताओ। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं साइड में। फुटबॉल वाले तो कितने हैं, जल्दी बोलो। ए प्लस 4b a प्लस 60 प्लस 4b प्लस प्लस d। डी प्लस 60। हम्म वॉलीबॉल वाले कितने हैं? c ए प्लस से a स्टार्ट करो। ए प्लस 4b प्लस सी प्लस 60। प्लस 60। और बास्केटबॉल वाले जो बी है, वो बैडमिंटन वाले, वो कितने हैं? 10b 10b प्लस c प्लस सी प्लस डी प्लस d प्लस 60। प्लस 60। और आपको ध्यान हो तो फुटबॉल और वॉलीबॉल वाले ये दोनों तो इक्वल है, एक्स एक्स है। अरे बच्चों ढंग से देखो, इसमें ए सेम है, इसमें 4b सेम है, c और इक्वल्स 60 टू भी d। सेम है। क्या पता चल गया? c इक्वल्स टू d C है। is equals to D। सी इक्वल टू डी, तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ ना फिर। हाँ। समझ गए? और जहां जहां हम्म, मैंने डी लिखा है वहां वहां मैं क्या कर रहा हूं अब? सी। c अपना मोटिव क्या है? कम करना। किसको वेरिएबल कम कम करना? करना। वेरिएबल्स को। तो यहां पर तो हो जाएगा सी। और यहाँ पर, यहाँ से क्या क्या हटाया था मैंने? 10b प्लस
2C 2C plus प्लस 60. 60. हम्म. क्लियर है ना? और हाँ यहाँ सर. पर भी मैं ये 2C कर देता हूँ. सर उसमें 2 कॉमन ले लें फर्स्ट वाली इक्वेशन में. बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो. ये 2C हो जाएगा और 2 कॉमन भी ले लोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी. A A प्लस plus 9B प्लस C इज इक्वल टू 370. 70. समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हम्म. अब क्वेश्चन बोलो. मेरे हिसाब से इनकी इंडिविजुअली वैल्यूज तो नहीं निकल रही. क्वेश्चन बोलो. What is the minimum number of athletes who play only badminton? ओनली बैडमिंटन, और इसको क्या करना है? Minimum number. Minimum. मिनिमाइज करना है. हम्म. मेरी बात सुनो. ओनली बैडमिंटन है कौन? 10B. 10B को मिनिमाइज करना है. दैट इंप्लाइज कि B को मिनिमाइज करना है, क्योंकि 10 तो 10 है, उसका क्या ही कर सकते हो. समझ गए बच्चों? अब मेरे को Yes, इक्वल sir. टू की केवल एक Yes, कंडीशन sir. है. A प्लस 9B प्लस C इज इक्वल टू 370. B को मिनिमाइज करना है तो 0 कर दूं ना? क्या दिक्कत है? बोलो किसको दिक्कत है? सर पर जब अपन बी को मिनिमाइज कर देंगे तो वो जो 40% वाला केस है वो गलत, मतलब वो उससे कोई इशू नहीं होएगा. हो जाएगा. पर 0 खुद का 40% भी तो होता ही है. नहीं, सी अच्छा. माय पॉइंट इज, मुझे भी पता नहीं 0 नहीं कर सकते. मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ 0 क्यों नहीं कर सकते. एक तो चलो ये पॉइंट मान लेता हूँ, आप बोलोगे उसका 40% है, और एटलीस्ट सब लोग एक स्पोर्ट तो खेलेंगे. ये 10 भी 0 कर दिया तो फिर. तो खेल ही रहे ना एटलीस्ट 1 तो सभी. अच्छा. देखो बच्चों क्या होता है, अपन चीजों को बहुत आसान समझ लेते हैं. अपन केवल इसके बेसिस पे आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अरे बाकी चीजों को भी तो देखो, है कि नहीं? अरे है Yes. कि यस सर. हाँ जी, हाँ जी. बेसिकली क्या है, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि और कुछ कंडीशन है क्या. एक सेकंड इसको देख लें तो. 800 है और 370 ये है ना? तो मैं क्यों नहीं बी को 0 ले सकता? क्योंकि ये केवल इकलौती कंडीशन है, इसके बेसिस पे मैं जज नहीं कर सकता हूं. तो मैं क्या करूं फिर? सोचता हूं, एक सेकंड दो मुझे. अच्छा, बास्केटबॉल और फुटबॉल में सेम नंबर था क्या? नहीं नहीं, ये एक्स था, ये एक्स था और ये 2x था, राइट? है कि Yes. नहीं? हम्म. ठीक है. तो यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं. सर अपन ऐसा कर सकते हैं A+9B+C=370. A+4B+C मतलब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन करके ABC को सॉल्व करने वाली चीज. बेटा ये इक्वल टू नहीं दे रखा ना किसी के. अच्छा. हाँ. सर F plus V is equals to B होगा ना? 2B. क्या? हाँ सॉरी. हम्म. इन दोनों को ऐड करने पे इसका डबल. Yes sir, F plus V हाँ is हाँ, मैं वही equals देख to रहा B. हूँ. आपकी एक इक्वेशन और लानी पड़ेगी तभी मैं इसको कुछ कह पाऊंगा. ऐसा भी कह सकते हैं जो चारुल बोल रही है. चारुल बोल रही है कि एफ और वी को ऐड करोगे तो 2B आना चाहिए ना भैया, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्स है और ये 2x है. 2B क्या, सॉरी, बी आना चाहिए ना. तो यही कर बी लेते हैं, सिर्फ. चलो हाँ. यही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. तो एफ और वी में मिलाकर ए कितने हो गए? 2A. बी कितने हो गए? 8B. कितने हो गए? 2C. और ये हो गया 120. ठीक बात है बच्चों? और बी में क्या है? 10B, 2C और 60. 2 से 2C कैंसिल हो जाएगा अपना. तो यहां पर मेरा आया 2A ऐड कर दो ना पूरी इक्वेशन को ही. 2A+60. माइनस 2B प्लस 60 इज इक्वल टू 0. सही लिख रहा हूं? और हम्म. B माइनस A इज इक्वल टू 30. ये भी आया समझ में? यस सर. अब बच्चों आप तो B को मिनिमम 0 बोल रहे थे, अब ले लो 0. तो A माइनस 30 हो गया. तो समझ गए जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था कि एक ही कंडीशन से कभी भी आंसर नहीं बोलना चाहिए. हमेशा दूसरी कंडीशन देखो. कैट कभी भी एक कंडीशन के बेसिस पे नहीं निकल पाएगा. तो मेरे को लगता है कि B को मिनिमम 30 देना पड़ेगा. बोलो हाँ या ना? B को मिनिमम 30 यस देना सर. पड़ेगा, तब जाकर A 0 होगा. B को आप 30 से कम कुछ भी दोगे तो A नेगेटिव हो जाएगा भैया. नेगेटिव तो अलाउड ही नहीं है. समझ रहे हो नहीं समझ रहे?
हम्म बी का मिनिमम 30 है, इसने हमसे क्या बोला था, 10b को मिनिमाइज करना है, तो 10b मतलब 300 300 मिनिमम हो जाएगा, इससे कम ना हो पाएगा, आंसर चेक करो। 300। सही है, हम्म लॉजिक समझ में आया। हाँ और ये कंडीशन अपन सर को एक बार निकालनी ये पड़ेगी। बी का मिनिमम कैसे है वो नहीं समझ आया। नहीं आया, दोबारा सुन लो बेटा। वेदांत, ये एफ और बी में एक्स एक्स प्लेयर है और बी में 2x है, तो एफ और बी मिलाकर बी होना चाहिए क्या। हाँ सर। तो मैंने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की, तो मेरी ये b माइनस ए 30 आ गया। हाँ ये यहाँ तक तो आगे इसके आगे क्या करा वो नहीं आया। b कितना होगा, 30 प्लस ए। हाँ 30 में कुछ जोड़ रहे हो तब जाके b आ रहा है, और आप b को कम से कम बोलना चाहते हो तो 0 जोड़ दो। अच्छा। हाँ सर। तो भी 30 तो होगा, 30 से कम हो सकता है क्या। नहीं सर। समझ में आ गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एथलीट्स हु प्ले फुटबॉल, मतलब ओनली नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ एथलीट्स हु प्ले फुटबॉल। फुटबॉल वाले मिनिमम करना है, हम्म ये सारे मिनिमम मैक्सिमम पे बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन हो गया ये तो फिर। चलो, तो ये कंडीशन हटा दो, ये तो ये लिख ही लिया अपन ने, है ना। सर मेरा अभी एक तो, डाउट है हाँ कि बोलो अगर बेटा। अपन को, जब अपन बी को 30 रख रहे हैं तो ए 0 है। एक सेकंड रुको। अ, हाँ, अब अपन को फुटबॉल वालों को मिनिमम करना है। फुटबॉल वाले कौन है भैया, बताओ। ओनली फुटबॉल तो नहीं है ना, फुटबॉल। नहीं नहीं फुटबॉल फुटबॉल। वाले हैं मेरे हिसाब से ए, सी, 4b, 60। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है अपन को, सही बोल रहा हूं मैं। हाँ बोलो बच्चों। यस सर। यस अब सर। एक बहुत बहुत प्यारी चीज, बहुत प्यारी चीज, ढंग से सुन लेना। यदि इसको मिनिमम करना है तो क्या बी को भी मिनिमम करें। यस सर। यस सर वो सर। तो मैक्सिमाइज होगा करेंगे। लेकिन दोबारा सुनना बच्चों मेरी बात, यदि इस पूरे को मिनिमम करना है तो बी को मिनिमम करूंगा या नहीं। तो करेंगे सर। मैक्सिमाइज करना पड़ेगा वो तो। सक्षम बोल रहे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा बी को। सक्षम, इसका जवाब दो पूरा, क्यों करना पड़ेगा। सर क्योंकि अपने को टोटल 800 बैठाना है तो 10 भी जो सेक्शन है उसे मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, तभी दूसरी साइड अरे बेटा, मिनिमाइज ये होगी। क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। मैं तो कंडीशन लिखी हुई है, मेरी कंडीशन गलत नहीं हो रही, तो उस चीज की मेरे को टेंशन ही क्यों लेनी है। भाई इक्वल टू में ले रखे चल रहा हूं ना मैं। जब तक इक्वल टू मेरा बैठ रहा है तो मैं कुछ भी करूं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं बी की वैल्यू चाहे 30 ले लूं, फिर बाकी वेरिएबल बढ़ जाएंगे, तो टोटल तो उतना ही रहेगा, टोटल की टेंशन नहीं करनी है मुझे। बी को बेटा, बी ऐड हो रहा है, तो बी को मैक्सिमम करूंगा तो एडिशन मैक्सिमम ही होता रहेगा ना। भाई कौन बच्चा है यहाँ पे जो मुझे इस चीज का जवाब दे दे कि ये a प्लस सी प्लस 4b प्लस 60 है, इसको मिनिमाइज करना है, तो b को भी तो मिनिमाइज ही करना पड़ेगा। हाँ सर। क्यों करेंगे, मेरे को रीजन दो ना। सर बी अगर अपन बड़ा रखेंगे तो ए प्लस सी में वो ऐड तो होएगा ही ना अल्टीमेटली, तो फिर वो तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो बी को छोटा रखना मतलब चाहिए। अभी बी को सबसे छोटा रखेंगे तो एडिशन में भी छोटा ही रहेगा कंपैरेटिवली। सर फिर और अपना रेशो नहीं बैठेगा ना। कौन सा रेशियो नहीं बैठेगा बेटा। मतलब सर मैं बी को मैक्सिमाइज कर तो दूं, पर फिर मेरा 10b और 4b वाला कैसे बैठेगा, जबकि मेरे को बैडमिंटन जस्ट उसका डबल चाहिए, तो वो 800 पार चला जाएगा। मेरी बात सुनो, ये मैंने कंडीशन कैसे बनाई है, टोटल की इक्वेशन को काम में लेके बनाई है ना। तो तुम कैसे बोल रहे हो यार, एक बात है, यदि मैं बी को कम करूंगा तो एसी को बढ़ा दूंगा ना फिर। यस सर। तो मैं केवल अभी भी एक क्वेश्चन पे अटका हुआ हूं, ए प्लस सी प्लस 4b प्लस 60, 60 को तो छोड़ो, वो तो कांस्टेंट है, तो आपको ए प्लस सी प्लस 4b को मिनिमाइज करना है। तो मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं बी को मिनिमम डालूं या मैक्सिमम डालूं। सर मिनिमम या मैक्सिमम डालना कंपल्सरी है क्या? नहीं, कुछ भी डालो, आपकी इच्छा है जो। क्योंकि भाई अगर आप मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करोगे तो जो चारों बोली आपका रेशियो बैठेगा ही नहीं, और आपका जो 800 कैलकुलेशन है वो भी नहीं बैठेगा। चलो एक बार कोशिश करते हैं, बताओ कैसे नहीं बैठेगा। मैं बी को मिनिमम 30 डालता हूँ, ओके। है ना।
मैं रेड पेन से करता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने अपना प्रीवियस क्वेश्चन में बी का मिनिमम 30 निकाला है ना, हाँ तो ये 30 डाल हम्म दिया। अब यदि ये 30 हो गया तो ये हो गया 9 इंटू 30 270। तो ए 270 प्लस सी मिलाकर मेरा हो गया 100। 100। 100 तो अब कौन सा रेशियो नहीं बैठा एक बार बताओ। ए प्लस सी 100 हो गया, बी को आपने 20 कितना 30 लिया था तो 4b 120 हो गया, और 60 तो मेरे हिसाब से तो 280 हो गया। यदि आपके हिसाब से चलूं तो बी को मिनिमम ले लूं तो। अच्छा जवाब दो, ऐसे चुप रहोगे तो मैं क्लास का ही मजा नहीं है, या मैं कोई बहुत सर इंपॉर्टेंट बी कॉन्सेप्ट को समझाना चाह 40 रहा के ऊपर नहीं 41 के ऊपर नहीं ले सकते ना, हूं। क्यों नहीं ले सकते, मेरे को तो लेके दिखाओ। क्योंकि मैं फोर सर नाइन अगर जा बी को 360 हो 40 जाएगा। सर अगर वेरी बी को गुड, 40 ले रहे हैं एग्रीड। ना तो टोटल कम आ रहा है, फिर 230 बेटा ही आ रहा आ है। रहा होगा, मैं जनरल मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं कि सर बोल बी दिया। को मैक्सिमम 41 ही ले सकते हैं सुनो मैक्सिमम। सुनो, अब मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ढंग से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो ये रेड वाला इंक मैं हटा रहा हूँ पहले तो। सर अगर आप बी को 30 पुट करो तो आपके 800 वाली इक्वेशन मैच नहीं कर रही है। क्यों 800 वाली में क्या दिक्कत आएगी वंशिका? मतलब 800 अगर से आपका 370 वाली आई है ना मेरी, 800 से 370 वाली आई है। हाँ तो ये इक्वेशन आप बोल रहे हो कि मैच नहीं करेगी, मैं इसी इक्वेशन से तो बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सर हर एथलीट को कोई ना कोई स्पोर्ट खेलना पड़ेगा। हाँ तो अगर मैं वॉलीबॉल की वैल्यू फुटबॉल की वैल्यू को मैं 280 रख रही हूँ तो ऊपर में आपका 14b प्लस सी का वैल्यू बचेगा जो कि आपका बाकी का वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक काम करो, रुक जाओ, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। मैं तो बी को 30 मान रहा हूँ, ठीक है। है ना। तो ये मेरा 300 हो गया, हाँ और ये मेरा कितना हो गया, बी को कितना मारा 120। 120 हो गया, ये 120 हो गया। अब और ये कहाँ पे पूरा अटका पूरा मैं? फुटबॉल मिला के 280 हो गया। और मेरे को कुल मिलाकर ये भी पता है कि ए प्लस सी मिलाकर कितना आना चाहिए था, 100। 100। 100 हाँ, तो ये मेरा 100 हो जाएगा ए और सी मिला के। तो फुटबॉल में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 120 और 100 220 और 60 280। यस सर। अब और यहां जैसे पर भी 280 होने चाहिए, क्योंकि हाँ फुटबॉल और वॉलीबॉल में सेम है। तो 180 तो हो रखे हैं, और ए और सी बचे हैं, वो अगेन 100 है, तो ये भी 280 बैठ गया। सर ये गलत हो गया यहीं पे। क्यों? सर आपका सी की वैल्यू सर 100 आ फिर रही है इसको ना अपन बी इक्वेशन से। को 280 प्लस 280 लेंगे और जब तीनों का सम करेंगे वो तो 800 से ऊपर चला गया ना। तो कॉमन माइनस नहीं करते क्या उसमें से? नहीं सर नहीं बस एक सेकंड रुको। अब यहाँ पे दिक्कत जरूर हो सकती है। अब जैसे ये 2x है, ये कितना होना चाहिए टोटल, 560। और ये दोनों मिलाकर मेरा 360 हो रहा है अभी। हाँ तो मेरी 2c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100 200 तो c कितना होना चाहिए? 100। हाँ, तो क्या दिक्कत है, c सर को तो 100 ले उसमें लो। से ए की वैल्यू तो 0 आ गई ना। ए 0 हो जाएगा उस केस में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पे a 0 हो गया, ठीक है। 0 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। हो सकता है सर। नहीं, जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं हो सकता, वो एक बार रीजन दो कि 0 क्यों नहीं। मतलब मेरे को तो ये बोला गया था हर बच्चा कोई ना कोई एक गेम खेलता है। हाँ, तो कोई हो सकता है हॉकी हॉकी ना खेलते हो, कुछ दूसरे गेम खेलते हो, ये जरूरी थोड़ी हॉकी भी खेले ही। एटलीस्ट वन को सेलेक्ट करना है मुझे, एटलीस्ट वन, किसी भी एक को, कम से कम किसी भी एक को। तो हो सकता है मैंने हॉकी को ना लिया हो, क्या दिक्कत है? अब बताओ कौन बोल रहा है कि इक्वेशन नहीं बैठ रही थी? बच्चों एक सेकंड देना। आप बताओ क्या दिक्कत है, ए को 0 ले लेता हूं। तो मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? यस जब मैं सर। इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो मैं उसको गलत तो बोल ही नहीं सकता, मैंने इक्वेशन से ही तो निकाली है भाई, ठीक है। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ढंग से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, a प्लस सी प्लस 4b प्लस 60 को मिनिमाइज करना है, और यहाँ पर a प्लस 9b प्लस सी है ना, उसकी जगह मैं डाल रहा हूँ a प्लस b प्लस सी। कुछ भी ले लो अपने मन से, कितना ले लो, कुछ भी ले लो यार, 100 ले लो, 150 ले लो,
100 ले लो, ठीक है। अब मेरे को आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो क्या, क्या होगी? सर A प्लस C प्लस 4B प्लस 60 की मिनिमम और अब मैक्सिमम वैल्यू एक काम छोटा सा काम करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। एक छोटी सी बात का जवाब देना, यार मैं एक काम करता हूँ, बी को 1 मान लेता हूँ, मान लेने दोगे क्या? और ये 60 भी हटाओ, 60 की ऐसी तैसी इसको भी हटाओ, तुम तो केवल कांस्टेंट में खेलो, बी को 1 मान लेने दोगे क्या? और बी को 1 मानूंगा तो हाँ ये 4 इंटू 1 कितना हुआ? 4। ओ और यदि मैंने बी को 1 लिया था तो एसी कितना हुआ बच्चों? 99 99। तो 99 प्लस 4 कितना आ रहा है? 103। हम्म सही बात है। अच्छा यार, बी को 2 ले लेता हूँ बच्चों, एक बार 2 ले लेते, तो बी को ले लूं क्या? हम्म हाँ तो अब कितना हो गया ये 8, और बी ए प्लस सी कितना हुआ? 98 98। अरे भाई साहब, ये तो 106 हो गया। हाँ तो जैसे मैं बी को बढ़ा रहा हूँ इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। मैं कम बी हो को रही 3 ले हाँ लेता हूँ, बी को 3 ले लेता हूँ। अब बोलो 12 12 पर ए प्लस सी 97 हो गया। और अब भाई साहब ये तो 109 हो गया, ये तो बढ़े जा रहा है। इसका मतलब मैं जैसे जैसे बी बढ़ा रहा हूँ उस एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। सबको समझ में आई ये चीज? यस सर तो मैं जो कह रहा था कि बी बढ़ाऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये समझ में आ रहा है? हम्म और इसकी वैल्यू कम से कम रखनी है तो बी को भी कम से मिनिमाइज कम करना रखना पड़ेगा पड़ेगा। करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हम्म बहुत बढ़िया, समझ रहे हो बच्चों। अब बी की मिनिमम वैल्यू तो अपन ने निकाली थी, ये रही, ये रही बी की मिनिमम वैल्यू तो 30 30। तो इसमें बी को मिनिमम डालो, 30 कितना हो गया? 128, 68। 120 और बी यदि 30 है तो ए और सी मिलाकर 100 हो गए, तो ये कुल मिलाकर मेरा आंसर आ गया 280, विच इज नॉट करेक्ट। करेक्ट यस तो हो ही सर। नहीं सकता ये। तो ये क्या गड़बड़ हो रही है, बी को मिनिमम डालने पर भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा? इसका लॉजिक समझा दो बच्चों, मैं बार बार इस चीज के पीछे पड़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर तो अपन ने देखा ना कि जैसे जैसे बी बढ़ा रहा हूं वैल्यू बढ़े जा रही है, तो बी को कम से कम रखना चाहिए था, पर यहां पर नहीं। क्या चक्कर है? तो ये चक्कर है केवल और केवल इसके कोएफिशिएंट का कोफिशिएंट का। यहां भी 9 के रेशियो में बढ़ रहा है, तो यहां भी 4 के रेशियो में बढ़ रहा है। हम्म समझे बात? यहां पर जब मैंने कोफिशिएंट कम रखे सबके, तो आपने मैंने लाइव करके दिखा दिया ये चीज आपको, एक एग्जांपल देके दिखा दिया कि जैसे जैसे बी बढ़ रहा है ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है। अब इसमें देखना क्या होगा, इसमें मैंने बी को 30 लिया तो ए प्लस सी मिलाकर कितने आ गए थे? 100। और मैं बी को मैक्सिमम 40 लेता हूं तो 41 ए ले प्लस सी सकते हैं ना मिलाकर, मैक्सिमम हाँ 41 ले सकते हैं ना मैक्सिमम 41 लूंगा तो ए प्लस सी 1 आ जाएगा ना बेटा। 69 1 आ तो जाएगा हाँ 1 में से एक को 0 करना पड़ेगा ना, इसलिए। तो ए हाँ प्लस सी कितना आ जाएगा? 10। हम्म अब डालना एक बार, ए प्लस सी तो हो गया 10, 4 भी कितना हो गया बच्चों? 40 इंटू 4 160, और 60 160 हाँ ऐड करना था, कितना आ रहा है? 230। यार मैं बी की बड़ी वैल्यू डाल रहा हूं तो भी मेरी वैल्यू कम हो गई। उसका रीजन समझ गए आप? यहां भी 9 के प्रपोर्शन में बढ़ रहा था, पर यहाँ 4 के प्रपोर्शन में ही बढ़ रहा है। सर अगर अपन 0 कर देंगे तो दिक्कत क्या है, मतलब a+c=1 रहेगा तो कर सकते हैं, पर फिर इसने अलग से बनवाया ना कि क्या जो, पता और छोटी वैल्यू आ जाए। नहीं इसने बस कर सकते हैं बेटा, पर इसने ये लाइन बोली हुई थी ना कि जो भी हॉकी खेलते हैं वो कुछ और नहीं खेलते, दैट नंबर ऑफ हम्म प्लेयर्स हॉकी सेम एज, तो इस वजह से, अदरवाइज वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों मेरा पॉइंट? तो कभी भी ऐसे मत कर देना, जो लर्निंग है इस क्वेश्चन से वो सुन लो क्या है। मेरे को a प्लस 4b प्लस सी को मिनिमाइज करना था, तो ऐसे मत सोच लेना कि b की मिनिमम वैल्यू डालने पर ये मिनिमाइज होगा। आपको चेक करना पड़ेगा अच्छे से कि b की मिनिमम पे हो रहा है या आगे वैल्यू बढ़ाने पर हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा 230, चेक करो जल्दी। हाँ सर यही है, बट ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब कि वो 9 से बढ़ रहा यही है और तो ये 4 रीजन से दिया बढ़ रहा है बेटा, तो ये यहाँ पे तो 9 के प्रपोर्शन में हाँ बढ़ रही है चीज और यहाँ 4 के हाँ प्रपोर्शन में बढ़ रही है। तो जब मैं यहाँ पे बी को कम कर रहा हूं ना, तो मैंने एसी को हम्म बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हाँ अच्छा समझ गए? एक बी हाँ की जगह मैं 9 एसी ले आया हूं। यदि मैं हम्म बी की वैल्यू 1 से कम करता हूं ना, तो ए और सी की वैल्यू 9 से बढ़ 9 गई है। से कम
और यहाँ पर ए और सी के करस्पॉन्डिंग में 4 भी आ रहा है केवल, हम्म यहाँ पे 9 भी आ रहा था ना, यहाँ पे 4 भी आ रहा है केवल, हम्म इसलिए मेरे को यहाँ से बी की मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को इसका मिनिमम आंसर मिलेगा। हाँ सर। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे नहीं कि हिट एंड ट्रायल करके डाल के देख लो, ये तो छोटी वैल्यू है, चलो डाल के देख लोगे, बड़े की केस में आ जाता तो ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो समझ में आ गया ये वाला सेट। हाँ बेटा वो जब दो एक्सप्रेशन इक्वल दे रखे होते हैं कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, तो इक्वल कर दो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आ जाऊं। सर, एक बार इसके सारे क्वेश्चंस करा दीजिए ना, सारे करोगे? मतलब 2 और हैं। ठीक है बेटा, बोलो। तो एक बार मैं ये इरेज कर देता हूँ, जो जो काम करिए ना, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। ये हटाना है पूरा, ये हटाना है, तो मैंने लिखा हुआ ही है, चलो ये सारे हटा देता हूँ। अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If out of 800 athletes, at least 6 athletes play hockey, then which of the following statements is or are definitely true? 1 सेकंड, एटलीस्ट 6 हॉकी खेलते हैं, है ना? हाँ, 800 में हॉकी से। हाँ मतलब ए, तो ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन है। हाँ एक हाँ। कंडीशन है बी इक्वल टू ए प्लस 30, ये कंडीशन है। एक कंडीशन है हम्म ए प्लस 9 बी प्लस सी इज इक्वल टू 370, ये कंडीशन है। 370। ये कंडीशन है। अब आप मुझे क्या करवाना चाह रहे हो, स्टेटमेंट को ट्रू करना है। बोलो। The maximum number of athletes who can play volleyball is 240. वॉलीबॉल के मैक्सिमम 240 होंगे। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करके दिखा सकते हो क्या? वॉलीबॉल के मैक्सिमम 240, वॉलीबॉल में कौन आ रहा है पहले वो लिखेंगे, ए 4 बी सी 60, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 240 बोली जा रही है। तो कुल मिलाकर 240 में से 60 तो ये घटा ही दो, मतलब ए हम्म 4 बी और सी की मैक्सिमम वैल्यू, आप मुझे 180 बोल रहे हो। बोलो भाई कैसे करें? सर ये स्टेटमेंट तो वैसे गलत हो गया ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये 1 सेकंड सॉरी, वैसे मैंने 280 तो पिछले में ही दिखा दिया था आपको, हाँ सर। हाँ है ना? 280 सेम आया उसी था। की इक्वेशन। इसको भी एक और काम करते हैं ना बच्चों, मैं एक और वेरिएबल क्यों ले रखा हूं, बी की जगह बी की जगह ए माइनस 30 कर दूं, ए प्लस सर 30, 30 प्लस बोलो। या 30 ए की प्लस ए। जगह कुछ हाँ। कर दूं, ए की जगह कर देता हूं, क्योंकि बी तो ज्यादा जगह आ रहा हम्म है ना? ए की जगह कर दूं, इजी रहेगा ना थोड़ा, केवल इसलिए। तो ए की जगह क्या कर रहे हैं अपन, बी माइनस बी 30, माइनस तो इस 30। इक्वेशन में करना है ए की जगह बी माइनस 30, तो ये 30 इधर जाके 400 कर देगा इसको, हम्म तो 10 बी प्लस सी 400 हो गया। हाँ तो बोल दो यार, तुम लोग ऐसे मत हाँ करो यार। सर। 10 बी प्लस सी इज इक्वल टू 400, हम्म और बी पे अपन ने कंडीशन थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, ये तो कंडीशन है ही है, ये इसकी वजह से समझ गए। और यहाँ पर भी मैं हम्म बी की जगह लिख रहा हूँ कितना, नहीं ए की जगह लिखा ना मैंने, एक ही जगह, एक ही 30 जगह। माइनस बी, ये लो, हाँ, बी माइनस 30। 30 माइनस बी। सर, बी माइनस 30। बी माइनस 30, ये लो। हाँ तो ये कितना हो गया मेरा, 5b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू मुझे 210 बतानी है। कैसे करूँ यार, समझ नहीं आ रहा, बोलो। बी को मिनिमम पुट करेंगे, क्योंकि वो बी उधर का 10 बी के मिनिमम है, प्रपोर्शन में है। देखो बी है a प्लस 30, ए यदि मिनिमम हम्म 6 है तो बी का मिनिमम इस केस में कितना है, 36 है। 36। हम्म क्या करूं फिर? सर, 36 पुट करेंगे, क्योंकि अब वो 10 बी के प्रपोर्शन में है या 5 बी के प्रपोर्शन में चलो है। बी का मिनिमम एक बार 36 ले लो, तो 10 इंटू 36 इस इक्वेशन में 360, 36। तो सी कितना आ हाँ, गया 40, तो डाल दो 40। 5 इंटू 36 प्लस 40 करना भैया, मेरे हिसाब से 180 220 तो यही हो गया। क्या ये मिनिमम वैल्यू है 210?
मैक्सिमम नहीं नहीं सर। नहीं है, गलत है, पहला स्टेटमेंट पक्का से गलत है। समझ में आया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? अच्छा, बता नहीं रहे, मत बोलो, जाने दो, नेक्स्ट बोलो। The maximum number of athletes playing only badminton and volleyball is 40. ओनली बैडमिंटन एंड And वॉलीबॉल। volleyball. ओनली हम्म। बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल है कौन? C. सी। ओ C, हाँ ऊपर वाला। क्या बोल रहे हैं, सी को क्या करना है? 40. सी का मैक्सिमम 40 ये करना है। मैक्सिमम 40 है हाँ। तो ये तो अपन ने पिछले में ही निकाला है, सी का 40 है, पर वो मैक्सिमम है या नहीं ये बात करनी है ना। हम्म। ठीक है बेटा, सी को और बढ़ाओगे, बी को मैंने 36 दिया था तब जाके सी 40 आया था। यदि अब हाँ। सी को और बढ़ाना है तो बी को कम करना पड़ेगा, पर बी को 36 से कम आप कर नहीं दी। दे सकते। तो ये एकदम सही बात बोली है इन लोगों ने। हाँ। आया समझ में? हाँ सर। थर्ड बोलो। Maximum who can play only volleyball is 156. ओनली वॉलीबॉल। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि वो फर्स्ट केस 280 आ रहा था जो। 4 भी ना, ओनली वॉलीबॉल है ना बेटा, तो 4 भी होगा हाँ। ना केवल। अच्छा हाँ सॉरी हाँ। और ये कितना बोला है? 156। 156। ठीक है भैया। अरे यार, बी का मिनिमम 36 है। हम्म। बी को मैं और क्या ले सकता हूँ? 156 से ज्यादा करना है मतलब बी को 40 लेना पड़ेगा कम से कम। बी हाँ 40 सर हो सकता 4 है क्या? into 39 is 156। हाँ 39 टाइम्स होता है ना। हाँ तो ये तो ये बोल तो रहे हैं जा कि बी रही। को 39 से ज्यादा ले सकते हो क्या आप, वो बताओ। नहीं। बी का मैक्सिमम 39 ही होगा क्या? उस केस में हाँ बी को 39 4 156। सी 0 हो जाएगा ना, तो सी को 0 हो जाए तो बी को 40 भी तो ले सकता हूँ मैं। बी को यदि मैंने 40 ले लिया तो क्या दिक्कत है? तो केवल ये दिक्कत है कि ये 10 बी 400 तो यही हो गया, तो सी 0 हो जाएगा। हाँ तो होल इन तो तुम्हारे क्या जा रहा है? सी की क्या कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है सी की। तो मैक्सिमम जो 4 बी है ना वो मेरे हिसाब से हो सकता है 160। अच्छा। हम्म। क्योंकि सी 0 पे कोई कंडीशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, तो केवल हम्म। सेकंड सही है। हाँ सर सही है। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ। ठीक है, और करने इसके? चलो बोल तो सर करवा देख देता हूँ। लीजिए। Which of the following cannot be the total number of athletes who play exactly one sport? एग्जैक्टली वन कौन सा नहीं हो सकता? बच्चों अब ये बहुत हाँ। इजी क्वेश्चन, ये आप करके दिखा दो। एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन बोले तो 18 बी। हाँ नहीं, 18 का मल्टी प्लस का। ए। तो 18B ए प्लस को ए। भूल गए क्या? ये भी तो ओनली वन है। हाँ प्लस ए हॉकी वाला हाँ। अब बच्चों 18 बी प्लस ए, और ए को तो आपने अभी अभी कुछ बोला था। हम्म। बोला था नहीं बोला था? तो 19 बी माइनस 30, और आप मुझसे पूछ रहे हो क्या नहीं हो सकता, बोलो ऑप्शन बोलो। 540 540, तो 19 बी 570, अरे क्यों नहीं हो सकता भैया? हो जाएगा। 30 बार में हो जाएगा, और बोलो। 654। 654, हम्म। तो 654 और ये 684 हो गया। अब इतना आता नहीं है, 19 की टेबल में जा रहा है क्या आजकल? 3 बार में 57, और 6 बार में 114 जा रहा है, ये भी हो सकता है। 694। 694 और 30 हम्म। 724। 19 बी, डेसिमल आ रहा है। ये नहीं हो सकता, फिर डेसिमल आ रहा है तो। हम्म। समझ यस गए? सर। हाँ अब एक और करना है क्या? हो गया। हो गया ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सो मच।